वेलकम टू वेबजिफाई इंस्टीट्यूट। हम दे रहे हैं उन सभी को ऑनलाइन जॉब्स जो हमारे कोर्स करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी फ़ोटोशॉप की क्लास और आ जाते हैं हमारी फ़ोटोशॉप की स्क्रीन पर। तो आज हम सीखने वाले हैं पॉलीगॉन टूल। लास्ट क्लास में हमने सीखा था पोल्का डॉट कि पोल्का डॉट कैसे क्रिएट करना है और उसका पैटर्न कैसे क्रिएट करना है, उसके पैटर्न कैसे बनाना है। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं पॉलीगॉन टूल। तो पॉलीगॉन टूल जो है वो हम सीखेंगे रेक्टेंगल टूल की हेल्प से। मीन्स हम रेक्टेंगल टूल पे जब हम राइट क्लिक करते हैं तो उसमें हमारे पास कई सारे और भी टूल्स आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पे सीखा था एलिपेस टूल। तो इन्हीं में से एक होता है पॉलीगॉन टूल जो आपको 4th नंबर पे दिखाई दे रहा है, एलिपेस टूल के नीचे पॉलीगॉन टूल। तो आज हम पॉलीगॉन टूल की हेल्प से सीखेंगे ट्राइंगल कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम पॉलीगॉन टूल पे क्लिक कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे अभी तक यहाँ पे रेक्टेंगल टूल आ रहा था और जब हम पोल्का डॉट्स क्रिएट कर रहे थे तो यहाँ पे ओवल शेप आ रहा था। तो अभी हम पॉलीगॉन टूल जो है उसकी हेल्प से बना रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो पॉलीगॉन टूल का साइन है वो यहाँ पे को आ गया है। तो अभी हम इसी की हेल्प से बनाएंगे और ऊपर आप देखेंगे कि जो पॉलीगॉन टूल है उसी की टूल बार ओपन हो गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लेयर क्रिएट कर लेंगे। लेयर क्रिएट कर ली। लेयर क्रिएट करने के बाद जो ये बैकग्राउंड वाली लेयर है इस लेयर को हम डिलीट कर लेते हैं। अब इस लेयर 1 जो हमारी क्रिएट हुई है इसमें अगर आप कोई कलर देना चाहते हैं तो हम इस पर पहले कलर कर लेंगे, कलर फिल कर लेते हैं। यहाँ पे जो बॉक्स है इस पर डबल क्लिक करेंगे, कई सारे कलर्स आ गए। कलर्स आप अपने हिसाब से कोई भी आपको जो सही लगता है आप वो चूज़ कर सकते हैं। हमने ओके पे क्लिक करा। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे, पेंट बकेट टूल पे क्लिक करेंगे। पेंट बकेट टूल पे क्लिक करा, कलर फिल करेंगे। ये हमने इसमें ब्लू कलर फिल कर लिया। अब हम इसमें सीखेंगे ट्राइंगल शेप क्रिएट करना कि कैसे हम एक ट्राइंगल को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसके हम कलर चेंज कर सकते हैं, उसमें कैसे स्ट्रोक दे सकते हैं और उसके शेप्स जो हैं वो कैसे चेंज कर सकते हैं। सारे ट्राइंगल्स जो हैं हम सेम नहीं बनाएंगे, जैसे अलग अलग बनाएंगे। जैसे किसी का साइज़ बड़ा करेंगे, किसी का साइज़ छोटा करेंगे और किसी में स्ट्रोक देंगे, किसी में कलर चेंज होगा, किसी में ऑपेसिटी कम होगी। तो ऐसे ही अलग अलग हम ट्राइंगल्स क्रिएट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जब हमने इसे सिलेक्ट किया पॉलीगॉन टूल को, तो आप देखेंगे पॉलीगॉन टूल को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर इसी की टूल बार ओपन हो जाती है पॉलीगॉन टूल की। तो ऊपर पॉलीगॉन टूल में फर्स्ट में आप यहाँ पे देखेंगे शेप्स लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। शेप्स, पाथ, पिक्सल्स, अलग अलग हमारे पास ऑप्शन हैं। हम हमेशा सेव करेंगे तो सेव पे रहे। उसके बाद फिल आता है, इसमें आप कलर फिल कर सकते हैं। कलर हम चूज़ कर लेते हैं, कलर हम रेड चूज़ कर लेते हैं। रेड हमने चूज़ कर लिया तो जो बॉक्स है यहाँ पे अभी तक का ब्लू कलर बना जो था वो फिल था, अभी यहाँ पे रेड कलर आ गया। स्ट्रोक देखेंगे, स्ट्रोक हम जो देखेंगे वो हम जब हम एक रेड ट्राइंगल क्रिएट कर लेंगे उसके बाद देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे को उसकी विड्थ और उसकी हाइट जाती है जब हम एक ट्राइंगल क्रिएट करेंगे, ये भी उसके बाद देखेंगे। अब यहाँ पर को आप देखेंगे तो यहाँ पे को लिखा है साइड्स कि हमें कितने साइड्स चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे जहाँ पे साइड्स लिखा है, साइड्स का जो बॉक्स है यहाँ पे लिखा हुआ है 5। तो हम क्रिएट क्या करने वाले हैं, एक ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो यहाँ पर को हम 5 की जगह पे लिख लेते हैं 3, क्योंकि हम एक ट्राइंगल क्रिएट करने वाले हैं। ट्राइंगल पे जो उसके कॉर्नर होते हैं वो 3 होते हैं। तो फिर हम 3 साइड्स क्रिएट करेंगे तो हम एक यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। आप यहाँ पे जितने भी डिजिट डालेंगे उतना ही जो है उसके जो अभी हम क्रिएट करेंगे शेप, उस शेप में उतने कॉर्नर होंगे। जैसे 3, 4, 5, अगर आप 4 डालते हैं तो हमारे पास एक रेक्टेंगल आ जाता है या फिर स्क्वायर शेप आ जाता है। 3 डाला है तो यहाँ पर को आपके पास आ जाता है एक ट्राइंगल। अगर 5 डालते हैं या 6 डालते हैं या फिर और आप डिजिट डालते हैं तो फिर आप जितने डिजिट डालेंगे उतने जो है हमारे पास उसमें साइड्स आ जाएंगे। तो अभी हमने यहाँ पे 3 डाला हुआ है तो जो हमारा एंगल क्रिएट होगा, जो हमारे एंगल्स होंगे उसमें 3 होंगे। ठीक है, तो हम बना लेते हैं यहाँ पे एक ट्राइंगल। अभी हमने 3 डाला है तो ये हमारा एक ट्राइंगल है। मूव टूल की हेल्प से इसे हम थोड़ा सेंटर कर लेते हैं। अभी जो हमारा ट्राइंगल है ये एग्जैक्ट सेंटर भी नहीं है और सीधा भी नहीं है, तो हमें इसे सेंटर करना है। अभी हमने वहाँ पे जो हमारा लिखा हुआ था यहाँ पे 3, जो हमने पॉलीगॉन टूल को सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे को जो हमारे साइड्स पे 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा है तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके 3 कॉर्नर्स आ गए। फर्स्ट वाला ये सेकेंड और यहाँ पे को ये थर्ड है।
तो इसके 3 जो है वो कॉर्नर आ गए, 3 इसकी साइड्स आ गई, तो हमने एक ट्राइंगल जो है वो क्रिएट कर लिया है। आप यहाँ पर हम देखेंगे, अभी तक हम एलिपेस टूल यूज़ कर रहे थे पॉल्का पैटर्न के लिए, तो यहाँ पे एलिपेस लिखा था। अभी हमने पॉलीगॉन टूल जो है वो यूज़ किया था, यहाँ पे पॉलीगॉन 1 नाम से एक लेयर क्रिएट हो गई है, जिसमें हमारा जो है ये ट्राइंगल क्रिएट हुआ है। इसकी आई अगर हम क्लोज करते हैं तो जो हमारा ट्राइंगल है वो भी हाइड हो जाता है, छुप जाता है, वो लेयर जो है वो दिखाई नहीं देती है। तो हमने एक ट्राइंगल क्रिएट कर लिया, पॉलीगॉन 1 नाम से उसकी लेयर आ गई है। अब हमें इसे सेंटर करना है, तो हम कैसे करेंगे? मूव टूल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो अभी शो नहीं हो रहे हैं। हम इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, जो लेयर हमने यहाँ पे सिलेक्ट करी होगी, जहाँ पे हमारी लेयर्स आती है, यहाँ पर को हमने जो भी लेयर सिलेक्ट करी होगी वही लेयर अगर हम जब हम मूव टूल पे जाके कंट्रोल A से सिलेक्ट करेंगे तो वही लेयर यहाँ पे सिलेक्ट होगी जो यहाँ पर को सिलेक्ट होगी लेयर्स में। ठीक है, तो अभी हमने पॉलीगॉन 1 वाली लेयर सिलेक्ट करी है। इसके बाद हम करते हैं कंट्रोल A। कंट्रोल A करने पर आप देखेंगे जो हमारी लेयर है वो सिलेक्ट हो गई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो इसके साइड्स हैं, जो हमारा कैनवास है, कैनवास के जो साइड हैं आप देखेंगे इसमें एक बॉर्डर आ गया है, जो छोटे छोटे डॉट्स हैं उनसे एक बॉर्डर आ गया। इट मीन्स हमारा जो लेयर है वो सिलेक्ट हो गई है। तो इसके बाद जो हमारी लेयर सिलेक्ट हो गई है वो पॉलीगॉन 1 वाली लेयर है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो हमारे खुल गए हैं। तो फिर जो ऑप्शन एक्टिव हो गए हैं ऑप्शंस, इनमें जो हमने देखा था ये सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो रहा है। तो अभी हम इसके सेंटर कर देते हैं। ये टॉप टू बॉटम सेंटर हो गया, ये राइट एंड लेफ्ट वाला है तो राइट टू लेफ्ट सेंटर हो गया। उसके बाद हम करेंगे कंट्रोल डी करेंगे, कंट्रोल, उसके बाद करेंगे हम कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से क्या होता है, जो भी हमने ग्राफिक डिज़ाइन किया होता है, जो भी हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा लिया होता है, जैसे ट्राइंगल है वो सिलेक्ट हो जाता है। जो भी लेयर हमने यहाँ पे को सिलेक्ट करी होगी, जहाँ पर हमारी लेयर्स क्रिएट होती है, यहाँ पर को उस लेयर में जो भी हमने ऑब्जेक्ट लिया होगा, जैसे अभी हमने ट्राइंगल है ये क्रिएट किया है, तो कंट्रोल टी करने से ये हमारा ट्राइंगल सिलेक्ट हुआ है। अगर हम उस लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल A करते हैं तो हमारी पूरी की पूरी लेयर सिलेक्ट हो जाती है। तो अभी हम इसे थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। ये हो गया है, इसे प्लेस कर लेते हैं एंटर की से प्लेस किया, कंट्रोल A, सेंटर करा, कंट्रोल D, सेंटर कर लिया। सेंटर करने के बाद इसी को अगर आप साइज़ छोटा करना चाहते हैं, इसी का अगर आप साइज़ बड़ा करना चाहते हैं, इसी में कोई स्ट्रोक देना चाहते हैं, या फिर हम इसी के जैसा एक और क्रिएट करना चाहते हैं, इसमें हम कर लेंगे पहले डुप्लीकेट। कंट्रोल J से ही डुप्लीकेट हो गया। यहाँ पर हमारी आप देखेंगे पॉलीगॉन 1 कॉपी, एक लेयर और क्रिएट हो गई है, क्योंकि ये जो हमने अभी पॉलीगॉन 1 क्रिएट किया था, कंट्रोल J करा तो वो उसका डुप्लीकेट हो गया, एक और लेयर क्रिएट हो गई है। अभी इसी को हम करते हैं सिलेक्ट, तो इसको सिलेक्ट करने के लिए करेंगे कंट्रोल टी करने से जो भी हमने ट्राइंगल क्रिएट किया था वो सिलेक्ट हो गया। अब मूव टूल आप देखेंगे जो हमारा सिलेक्शन जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है एरिया है, हमारा जो बॉक्स आ रहा है रेक्टेंगल, इसके अंदर हम कहीं पर भी अगर जाएं तो जो हमारा एरो है, हमारा कर्सर है, वो भी मूव टूल वाला एरो है। मूव टूल पे जब हम क्लिक करते हैं जो ऑप्शन हमारा आता है वही वाला ऑप्शन हमारा इसको सिलेक्ट करने के बाद आ रहा था। कंट्रोल टी करा, अंदर है हम, जो ये एरिया है इसके अंदर है, तो मूव टूल वाला जो है हमारा एरो, मूव टूल वाला जो साइन है वो आ रहा है। अभी इसको हम थोड़ा सा इसकी जो लाइन है उसके पास लेके जाएंगे तो देखेंगे जो हमारा एरो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। हमारा जो एरो है अभी तक अंदर मूव टूल वाला साइन था, अभी हम थोड़ा सा बाहर जाते हैं तो फिर जो हमारा एक एरो है वो एक उसमें ऊपर और नीचे दोनों साइड से एक डॉट बना हुआ है। ऊपर से भी यहाँ पे कोई एक डॉट बना हुआ है और नीचे से भी वहाँ पे कोई डॉट बना हुआ है। तो ऐसे ही अभी हम इसे अगर यहाँ पर जो डॉट बना हुआ है इसी से अगर हम इसका साइज़ को बड़ा छोटा करना चाहते हैं या फिर लंबा करना चाहते हैं या पतला करना चाहते हैं तो हम वो कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ऐसे अगर हम इसके साइज़ को थोड़ा सा और चेंज करना चाहते हैं या फिर कुछ और चेंजेस करना चाहते हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पर कुछ जो इसकी हाइट और इसकी वेट लिखी हुई है, अगर यहाँ पर कोई ये जो बीच में छोटा सा एक डॉट देख रहे हैं, ये इसकी वेट है, ये इसकी हाइट है, यहाँ पे को मर्ज कर लिया। मर्ज करने के बाद इसको बड़ा किया, ये छोटा किया, तो ये पूरा का पूरा ही बड़ा होगा या फिर पूरा का पूरा ही छोटा होगा। उसके बाद हमने इसे सिलेक्ट कर लिया था। सिलेक्ट करने के बाद इसे मूव कर लेते हैं। जो हमने इसका डुप्लीकेट किया था, पॉलीगॉन 1 का डुप्लीकेट किया था, पॉलीगॉन 1 कॉपी, तो उसको हमने मूव कर लिया, तो वो उसके ही हमने जस्ट बगल पे ऊपर लगा दिया है, प्लेस कर दिया है।
प्लेस करने के बाद जो हमने पॉलीगॉन टूल सिलेक्ट किया है उसके ऊपर हमें टूल बार दिख रही है। तो टूल बार में अगर हम इसका जैसे कलर चेंज करना चाहें, इसका हम कलर लेना चाहेंगे ग्रीन, तो हमने ग्रीन कलर फिल कर लिया। ग्रीन कलर में इसका साइज़ हमने इससे काफ़ी छोटा ले लिया। अगर हमें इस रेड वाले को मूव करना है, वो वाली लेयर सेलेक्ट करेंगे, मूव टूल पे क्लिक करेंगे, इसको मूव कर लेंगे। हमें ये यहाँ पे चाहिए, हमने इसे मूव कर लिया। इसको मूव करने के बाद जो हमारी ग्रीन वाली लेयर है, ग्रीन वाली लेयर का हमें कलर हमने चेंज कर लिया, ग्रीन कर लिया। इसमें हमको स्ट्रोक भी चाहिए, हमें वाइट चाहिए या ब्लैक चाहिए, जो आप कलर चूज़ करना चाहें। जैसे हम लेते हैं इसमें ब्लैक। ब्लैक चूज़ करने के बाद स्ट्रोक में आप जाएंगे। स्ट्रोक में आप देखेंगे जो हमारा कर्सर है उसमें दोनों साइड आपको एरो दिखाई दे रहे हैं। इस वाले पे अगर आप इसके एरो पे जो है क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करके इसका साइज़ बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारे कैनवास एरिया में जो ग्रीन वाला हमारा ट्राइंगल है उसमें जो स्ट्रोक इसका ब्लैक कलर का है वो काफ़ी बड़ा हो रहा है और कम करने पे छोटा हो रहा है। लेफ्ट साइड ले जाएंगे कम हो जाएगा, राइट साइड ले जाएंगे स्ट्रोक उसका काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको अभी फ़िलहाल इतना रखते हैं। हमने रखा है 16 pp। यहीं पर जो छोटा सा डॉट है इस पर क्लिक करके भी इसको छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं। तो हम अभी रखते हैं 13 pt। कलर यहाँ पे दिख रहा है, ब्लैक चूज़ किया हुआ है तो यहाँ पे ब्लैक आया है, ग्रीन चूज़ किया हुआ है तो यहाँ पे ग्रीन आया है। वैसे ही यहाँ पे मर्ज करेंगे, इसकी विड्थ और इसकी हाइट को मर्ज करेंगे, उसके बाद इसकी विड्थ को बढ़ाएंगे तो ये पूरा बढ़ेगा। कंट्रोल टी कर लेते हैं पहले। ये हमने इसको कंट्रोल टी करके सिलेक्ट किया, इसकी हाइट और इसकी विड्थ को मर्ज किया। मर्ज करने के बाद इसकी विड्थ बढ़ाएंगे तो ये पूरा बढ़ेगा, इसकी हाइट बढ़ाएंगे तो भी ये पूरा बढ़ेगा। वैसे ही अब इसकी हाइट बढ़ाइए या विड्थ बढ़ाइए तो ये पूरा ही जो इसका जो ये शेप हमने ट्रायंगल जो हमने क्रिएट किया पूरा ही ट्रायंगल जो है वो बड़ा या फिर छोटा होगा। तो वापस से इसको प्लेस कर लेते हैं। प्लेस करने के बाद इसकी विड्थ देख ली, इसकी हाइट देख ली, इसका शेप हमने जो यहाँ पे 3 साइड्स लिखा था साइड में, इसलिए इसके 3 साइड्स आए 1 2 और 3। इसी में अगर हम कोई दूसरा क्रिएट करना चाह रहे हैं, कलर चेंज करना चाह रहे हैं, स्ट्रोक चेंज करना चाह रहे हैं, या फिर हम चाह रहे हैं कि इसके ऑपोसिटी थोड़ा सा कम हो, या फिर ये भी हमने जो ऐसे ही बनाया है इसको थोड़ा सा मूव करना चाह रहे हैं। जैसे अगर हम इसको कंट्रोल टी करते हैं, कंट्रोल टी करेंगे पहले। जैसे रेड वाले को कंट्रोल टी किया, रेड वाले को कंट्रोल किया, ये वाला जो है हमारा ठीक है, ये ग्रीन वाला हमारा सेंटर पे है और हमारा सीधा है। इस वाले को हम थोड़ा सा मूव करना चाह रहे हैं, ऐसे करना चाहते हैं ऐसे कर सकते हैं, या फिर जो हम नेक्स्ट क्रिएट करेंगे उसे भी हम थोड़ा सा अलग करना चाहेंगे। इसे अगर हम इसका साइज़ थोड़ा हम कम कर लेते हैं, मर्ज करेंगे, इसके साइज़ को कम कर देंगे, इसको मूव करके थोड़ा नीचे लेंगे। अभी सिलेक्ट किया हुआ है तो जो सेंटर में यहाँ पे आप देखेंगे सिलेक्ट जितना एरिया सिलेक्टेड है उसमें हम कहीं भी कर्सर ले जाएंगे तो ये मूव टूल ही आ रहा है। थोड़ा सा हम बाहर ले जाते हैं तो इसका साइज़ ये कम या फिर ज़्यादा करने का ऑप्शन आ जा रहा है, वो ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद अगर हम इसे ही चेंज करते हैं थोड़ा, जैसे यहाँ पर हम ले गए, यहाँ पर ले जाने के बाद इसके साइज़ को बड़ा या फिर छोटा करने का ऑप्शन आ रहा था। उसके बाद थोड़ा सा आप और बाहर ले जाएंगे तो आप देखेंगे जो एरो हमारा यहाँ पे स्ट्रेट आ रहा था, सीधा आ रहा है, उसमें 2 साइड डॉट आ रहे हैं, वो थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा बाहर ले जाने पे राउंड शेप का आ जा रहा है, हल्का सा घुमा हुआ है और उसमें दोनों साइड एरो है। तो इससे हम जो है इसे रोटेट कर सकते हैं, हम इसे कहीं पे भी रोटेट कर सकते हैं, आप जहाँ भी रोटेट करना चाहें ऐसे। अभी हम इसे जैसे रोटेट कर रहे हैं, अगर सीधा करना है, उल्टा करना है या फिर कहीं और करना है, अंदर जाएंगे तो मूव टूल का साइन आ जाता है, थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो इसमें चेंजेस करने का साइन होता है। इसी में अगर हम कलर चेंज करना चाह रहे हैं, वापस से हम इसे डुप्लीकेट करेंगे, एंटर प्रेस करा, कंट्रोल जे करा, कंट्रोल टी करा। इसमें हमें चेंज करना है, इसका कलर भी चेंज करना है। पहले हम यहाँ पे देखेंगे कलर हमने इसका ले लिया ब्राउन कलर हमने ले लिया। ब्राउन में हमें स्ट्रोक चाहिए, इसमें वाइट या फिर हमें ग्रे चाहिए, वाइट चूज़ कर लेते हैं अभी हम। वाइट चूज़ करने के बाद यहाँ से स्ट्रोक इसकी बढ़ाइए या फिर यहाँ एरो से बढ़ाइए, जहाँ से आपको ठीक लगता है, आपको जहाँ से सही लगता है आप वहाँ से इसकी जो स्ट्रोक है उसे बढ़ा सकते हैं। वाइट ले लिया। अब ये जो तीनों हैं हमारे सेम दिख रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि जो हमारा ब्राउन वाला है इसकी ऑपोसिटी हम थोड़ा सा कम रखें। तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपोसिटी जो है वो अभी इसकी 100% है। हमने ब्राउन वाले की कम करनी है
यहाँ पे हमने ब्राउन वाली जो हमारी लेयर है वो सिलेक्ट करी हुई है। ब्राउन वाली जो लेयर है ये पॉलीगोन 1 कॉपी 2 के नाम से हमारी इसकी लेयर आ गई है। ओपेसिटी में जाएंगे, कम करेंगे तो देखेंगे वो ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। ओपेसिटी कम करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ट्रांसपेरेंट करना। जब कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट होती है तो क्या होता है, उसके हम आर पार देख सकते हैं। तो इसमें भी सेम वैसे ही होता है। अभी हमने जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाले को अगर हम ऊपर करते हैं, ग्रीन वाली लेयर को ब्राउन वाले के ऊपर का, तो हमारा जो ग्रीन वाला है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसकी ओपेसिटी जो है वो 100% है। तो जो हमारा ब्राउन वाली है ट्राइंगल, वो इसके ऊपर से हमें शो नहीं हो रहा है। अगर ऐसे ही हम जो ब्राउन वाले की ओपेसिटी को कम करेंगे, ब्राउन वाली की लेयर ऊपर करेंगे, अगर ब्राउन वाली जो लेयर है वो नीचे है तो ये इसके ऊपर नहीं आ पाएगा, ये इसके नीचे ही रहेगा ग्रीन वाले के। अगर हम ब्राउन वाली लेयर को ऊपर कर देते हैं तो ब्राउन वाली लेयर ऊपर करने के बाद हमारा जो ब्राउन वाला ट्राइंगल है वो ऊपर आ जाता है और वो ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो हमारा अभी जो ग्रीन वाला है वो भी दिख रहा है। तो ब्राउन वाले को हम सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल टी से सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसके साइज़ को थोड़ा सा कम करना चाहते हैं, कम भी कर सकते हैं। इसके साइज़ को थोड़ा सा कम कर दिया, वापस से इसे थोड़ा सा और ऊपर ले जाएंगे, सेट कर दिया। ऐसे ही हमने जो दो हमारे ट्राइंगल्स थे, हमने वो ट्राइंगल्स को आपस में सेट कर दिया है। हमारा जो ग्रीन वाला ट्राइंगल है उसके ऊपर हमने ब्राउन वाला ट्राइंगल लगाया तो हमने थोड़ा सा अलग बना दिया। अब जैसे इन्हें अगर हम साथ मूव करना चाहते हैं तो हम शिफ्ट के साथ इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे, उसके बाद हम दोनों को साथ मूव कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों की लेयर को एक करना चाहेंगे तो फिर हमने दोनों को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद नीचे आप ऑप्शन देखेंगे मर्ज शेप्स है, क्लिक करेंगे तो दोनों शेप जो है हमारे वो मर्ज हो गए हैं। अभी जो है एक ही लेयर में हमारे दोनों शेप जो है वो आ गए हैं। अभी हमने वापस से इन्हें पहले जैसा कर लिया है, जो हमारे शेप्स थे वो अलग हो गए, लेयर्स हमारी अलग हो गई हैं। अब इसी में जो हमने ब्राउन वाला है, ब्राउन वाले की ओपेसिटी हमने कम कर दी है। अब इसी में हम अगर दूसरा क्रिएट करना चाहते हैं, हम जो है सारे जो है वो अलग अलग क्रिएट करेंगे। जैसे अभी हमने ये वाला किया, इसी में अगर हम कोई दूसरा चाह रहे हैं कि हमारा कलर जो है वो थोड़ा अलग हो, या फिर हम इसी की ओपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहे हैं तो हम बढ़ा सकते हैं। इसी में हमने इसमें स्ट्रोक नहीं दिया, किसी दूसरे में स्ट्रोक दे दिया, उसी में हमने उसके साइज़ जो है वो थोड़े छोटे बड़े कर लिए। जो ब्राउन वाला है इसका साइज़ अगर हम थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, शिफ्ट के साथ इसका साइज़ हमने बड़ा कर लिया। रेड वाला है, रेड वाले को हम अगर थोड़ा सा और छोटा करना चाहते हैं या फिर जो ब्राउन वाला है उसके ऊपर लगाना चाहते हैं, कंट्रोल टी करेंगे। कंट्रोल टी करने के बाद मूव करा, शिफ्ट के साथ इसके साइज़ को छोटा करा। जब हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद हम जब इसके एरिया पे थोड़ा बाहर आते हैं तो यहाँ पर कोई इसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है, थोड़ा राउंड शेप का इसका एरो आ जाता है, इसका कर्सर आ जाता है, उससे हम जो है इसे रोटेट कर सकते हैं। तो रोटेट किया, रोटेट करने के बाद इसे हम यहाँ ले आते हैं। तो अभी हमारा जो रेड वाली है ये थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है क्योंकि ये ब्राउन वाली के पीछे है। अगर हम इस रेड वाली लेयर को उठा के ऊपर कर देते हैं, एंटर करेंगे, रेड वाली लेयर हमने ऊपर कर दी, इसे थोड़ा सा मूव कर लेंगे, मूव टूल, कंट्रोल टी करेंगे। अभी हमने इसे मूव कर लिया। ऐसे ही हम कोई दूसरे क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये हमारा एक नया आ गया। अभी इसी में अगर आप चाह रहे हैं कि जैसे आप एक और क्रिएट करते हैं, हम इस वाली की कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल जे से डुप्लीकेट किया, कंट्रोल टी से हमने इसे सिलेक्ट करा, मूव टूल की हेल्प से हम इसे मूव करके लाए, ओके पे क्लिक करा। अभी वापस से पॉलीगॉन टूल सिलेक्ट करेंगे। इसका जो कलर है, कलर हमें ब्लू चाहिए जो हमारा बैकग्राउंड का कलर है, और स्ट्रोक हमारी इसकी वाइट है। स्ट्रोक का कलर भी चेंज करना चाहते हैं, जैसे अगर हम इसका स्ट्रोक का कलर रखना चाहते हैं डार्क ब्लू रख लिया। इसके स्ट्रोक को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, स्ट्रोक बढ़ाया तो एक नया हमारे पास ट्राइंगल आ गया। अभी तक जो हम ट्राइंगल क्रिएट कर रहे थे उनमें हम अंदर भी कलर फिल कर रहे थे, इस वाले पे भी हमने कलर फिल किया है, बट इस वाले का जो कलर है वो हमने बैकग्राउंड से मैचिंग दिया है। तो जो हमारा ट्राइंगल है ये थोड़ा सा अलग शो हो रहा है। वैसे हमने सभी में इनमें कलर फिल किया है। अभी हमने जैसे ग्रीन किया,
यहाँ पे फिल पे गए, ग्रीन कलर फिल किया तो इस वाले पे ग्रीन हो गया, इस वाले पे ब्राउन हो गया, इस वाले पे रेड हो गया। वैसे ही हमने ये जो फोर्थ वाला क्रिएट किया है, इस वाले पे हमने कलर फिल किया है, बट हमने बैकग्राउंड कलर से मैचिंग कलर फिल किया है, और जो उसकी स्ट्रोक दी है वो हमने थोड़ा अलग कलर की दी है और थोड़ा डार्क दी है। तो इसलिए वो ऐसे दिख रहा है कि उसमें हमने एक जो ट्राइंगल क्रिएट किया है वो थोड़ा खाली किया है, वो सिर्फ हमने उसका बॉर्डर क्रिएट किया है, बीच में जो है वो ट्राइंगल खाली है। तो ऐसे भी हमें क्रिएट कर सकते हैं। इसी की अगर हम ऑपेसिटी कम करना चाहते हैं तो इसकी ऑपेसिटी कम कर सकते हैं, या फिर इससे करेंगे कंट्रोल जे और टी, जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है, कंट्रोल जे से डुप्लीकेट करेंगे, टी से सिलेक्ट करेंगे, इसी को हम थोड़ा सा नीचे लेकर के आ जाएंगे। तो अभी देखिए हमारी जो पीछे वाली लेयर है वो छुप गई है, जो पीछे नीचे वाली लेयर है, क्योंकि इसमें भी हमने कलर फिल किया हुआ है, वो बैकग्राउंड से मैचिंग है, तो इसलिए थोड़ा सा अलग दिख रहा है। वापस से कंट्रोल जे करके कॉपी करेंगे, उसका डुप्लीकेट करेंगे, टी से सिलेक्ट करेंगे, वापस से उसे थोड़ा हम नीचे लेके आ जाएंगे। तो ऐसे ही हम और भी कई सारे क्रिएट कर सकते हैं, अलग कलर दे सकते हैं, अलग स्ट्रोक दे सकते हैं, किसी में थोड़ा ज़्यादा, किसी में थोड़ा कम, किसी की हम ऑपेसिटी कम करना चाहते हैं। तो जो हमने जैसे 3 क्रिएट किए, इनमें जो सेकंड वाला है उसकी ऑपेसिटी हम कम करना चाहते हैं, तो उसकी ऑपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देंगे, कंट्रोल टी करके सिलेक्ट किया, ऑपेसिटी अभी उसकी 100% है, कम कर देंगे तो वो थोड़ा कम हो जाएगी। तो ऐसे ही हम और भी क्रिएट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। किसी में उसकी हम जो लेयर हमने जो सिलेक्ट करी है उसकी किसी में हम ऑपेसिटी को कम करेंगे, किसी में हम उसका जो कलर फिल करना है उसमें कलर चेंज कर लेंगे, जैसे ये ग्रीन कर लिया, या फिर वापस रेड कर लिया, पिंक कर लिया, ब्लू कर लिया, कोई सा भी पर्पल कर लिया, हम कलर चेंज कर लेंगे। अभी हम वापस इसका कलर रेड ले लेते हैं, इसमें स्ट्रोक देना है, इस वाले पे हमने सब में स्ट्रोक दिया बट हमने रेड वाले पे नहीं दिया, रेड वाले में भी देना चाहते हैं तो इसमें भी दे सकते हैं। जैसे हम इसमें येलो का दे देंगे, ये देखें येलो का दे दिया। नहीं देना चाहते हैं तो वापस से हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो हमने स्ट्रोक दिया था वो हट जाएगा। इसकी हाइट, इसके वेट, उसको मर्ज करके साथ बड़ा कर सकते हैं, या फिर अगर आप खाली इसकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे से शेप्स है, अभी हमने ट्राइंगल सीखा है तो हमने 3 लिखा है। अगर आप कोई दूसरा शेप क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें 4, उसकी जो साइड्स हैं वो 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो हम वो भी क्रिएट कर सकते हैं। 5 वाला चाहिए तो यहाँ पे हम 5 लिख लेते हैं। अगर हम जैसे 5 लिख लेते हैं तो ये हमारा एक और क्रिएट हो जाता है जिसमें हमारे जो साइड्स है वो 5 साइड्स हैं। तो ऐसे ही हम ये नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो अभी हम सीख रहे हैं ट्राइंगल। तो हमने ट्राइंगल देखा, तो ट्राइंगल में ऐसे ही आप और भी क्रिएट कर सकते हैं, ऑपेसिटी कम करके कर सकते हैं, या फिर और कोई चेंजेस करना चाहें वो कर सकते हैं। किसी को हम बड़ा बना देंगे, किसी को छोटा ही, ऐसे ही और भी हम अगर कर रहे हैं, चाहे किसी को हम सीधा लगाएंगे, किसी को थोड़ा सा उल्टा लगा लेंगे, ऐसे ही और भी क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।